फ्रेंड्स, आज हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सिलेबस में है और यह आगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम जानते हैं। बोर के परमाणु मॉडल से हमने जाना है कि ये जो परमाणु होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को बताने के लिए जिस कांस्टेंट का हम यूज़ करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे हमें इसकी एनर्जी कैसी है, इसकी पोजीशन कैसी है, इसके नाभिक से दूरी कितनी है, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वांटम संख्या के बारे में। तो क्वांटम संख्या का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से विभक्त करने के लिए अर्थात उसकी सही स्थिति और ऊर्जा आदि को निर्धारित करने के लिए 4 स्थिरांकों कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है जिन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। तो मुख्य रूप से क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे। दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, जिसे एज़ोमुथल क्वांटम नंबर कहेंगे। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट होता है चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, इस स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम नंबर नाभिक के सापेक्ष ऑर्बिटल की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन के नाभिक से औसत दूरी बताता है। इनका वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। बोर ने इन्हें KLM आदि से प्रदर्शित किया था। n का मान जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। n का मान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से दूरी है वो भी बढ़ते जाएगा और ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये परमाणु होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ये जो K सेल होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है वो n बराबर 1 होगा, L सेल का n बराबर 2 होगा, M सेल का n बराबर 3 होगा और N सेल का n बराबर 4 होगा। क्योंकि बोर ने हमें इस सेल के बारे में बताया कि इस सेल का नाम दिया है KLM नाम दिया है। तो आगे देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन M सेल में है तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 गुनी होगी। जैसे हम देख सकते हैं ये M सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। अगर ये N सेल होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता। अब हम सेकंड देखेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से प्रदर्शित करते हैं और इसे कोणीय संवेग क्वांटम एंगुलर क्वांटम या द्वितीयक सेकेंडरी क्वांटम भी कहते हैं। यह ऑर्बिटल का साइज बताता है। जैसे कि पहला में हम लोग देखे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या में वह सेल को बताता है और यह साइज को बताएगा और इसका वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। पिछले क्वांटम संख्या में लोग देखें कि उसकी वैल्यू 1 2 3 था, लेकिन इसमें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो SPD उपकक्षक कहे जाते हैं। तो n बराबर 1 के लिए L बराबर 0 अर्थात S उपकक्षक। देखो n बराबर 1 होगा तो L का मान कितना होगा, 0 होगा और वो S उपकक्षक होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। उसी प्रकार n बराबर 2 के लिए L बराबर 0 1 अर्थात P उपकक्षक होगा। n बराबर 3 के लिए L बराबर 0 1 2 3 अर्थात SPD उपकक्षक होगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या n कोश को निरूपित करता है जबकि L उपकोश को निरूपित करता है। देखो मुख्य क्वांटम संख्या n जो है सेल को प्रदर्शित करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है और जो L होता है वो उपकक्षक को प्रदर्शित करता है। n बराबर 3 तो इसमें n 3 बराबर सब सेल होंगे SPD सब सेल। तो L का मान जितना अधिक होगा उतना ही नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड भी कम होगा। तीसरा होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। एटम को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखने पर यह देखा गया कि उन इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक एरिया में व्यवहार एक सा न होकर भिन्न भिन्न होता है। इस क्वांटम संख्या से मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन कक्षकों की दिशा का ज्ञान होता है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। N L सेल सब सेल M। तो N का मान 1 होगा तो L का मान 0 होगा। सेल जो हो क्या होगा, K होगा और सब सेल क्या होगा, S होगा, जो हम लोग सेकेंडरी क्वांटम संख्या में देखे हैं।
और m का मान 0 होगा। n बराबर 2 होगा तो l का मान 1 होगा और सेल जो होगा l होगा और सब सेल p होगा और m का मान जो होगा वो -1 0 +1 होगा। और n बराबर 3 होगा तो l का मान 2 होगा और सेल जो होगा m होगा और सब सेल होगा वो d होगा और -2 -1 0 +1 +2 होगा। फिर लास्ट देखते हैं चक्र और स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमता है। उसे प्रदर्शित करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गति तो करता है लेकिन उसके साथ साथ वह अक्ष पर भी गति करता है। जी हाँ, वह जो होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के अनुसार स्पिन क्वांटम नंबर जो है के स्पिन क्वांटम नंबर जो है घूमता है और इसके दो पहलू होते हैं। एक होता है +1/2 और एक होता है -1/2 हो सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करते रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ चुके। थैंक यू।